और जो लोग रोज़ा छोड़ रहे हैं वो भी सुन लें कान खोलकर, वो भी अपने कानों के पर्दे खोल लें कि वो कितनी बड़ी नेमतों से महरूम है। रोज़ा छोड़ना ऐसे ही गुनाह है जैसा कि शराब पीना गुनाह है, जिना करना गुनाह है, कत्ल करना गुनाह है, सूद खाना गुनाह है। अगर मैं किसी का मर्डर कर दूँ लोग बोलेंगे बड़ा पापी आदमी है, बड़ा कमीना आदमी है, इसको जेल में डालो, कातिल आदमी है। इसी तरह जिस तरह मर्डर करना, कत्ल करना, शराब पीना, गालियाँ देना, एक आदमी मस्जिद में बैठकर मस्जिद में किसी को गाली दे उसको बुरा बोलते हैं, इसी तरह वो आदमी भी गुनहगार है जो आदमी रोज़ा नहीं रख रहा है, उसको भी इसी तरह बराबर का गुनहगार समझाए। दुनिया का चोर, मेरे पैसे कोई चुरा ले ये मेरा चोर है, ये आदमी अल्लाह का चोर है जो रोज़ा रह रहा है, अल्लाह का गद्दार है, अल्लाह से बेवफाई कर, अल्लाह का दुश्मन है ये। दुनिया में आदमी मेरा दुश्मन, मैं किसी का दुश्मन हूँ, कोई मुझसे दुश्मनी कर ले तो जी सकता है, वो इंसान इंसान से दुश्मनी करके जी सकता है। भाई यहाँ उसके दुश्मन है, कहीं तो भी दूसरे स्टेट में चले जाएगा जी लेगा, फिर दूसरे स्टेट में चले जाएगा जी लेगा। लेकिन जो आदमी अल्लाह का दुश्मन है वो आदमी कैसे जी सकता है? ये अल्लाह का गद्दार है। जिस आदमी ने अल्लाह से बेवफाई की है यह आदमी किसी के साथ वफा नहीं कर सकता। तो जो आदमी रोज़ा छोड़ रहे हैं वो सुन ले कि शराब पीने का जैसा गुनाह है। जिस तरह एक शराबी से नफरत की जाती है, एक जानी से नफरत की जाती है, एक कातिल से नफरत की जाती है, इसी तरह एक रोज़ाखोर से भी नफरत की जाएगी। रोज़ा सिर्फ दो के लिए माफ़ है, एक कोई आदमी बीमार हो, इतना बीमार के रोज़ा रखे तो मर जाए, एक कोई आदमी मुसाफिर हो जब उसकी शहरी सफ़र में आ जाए। और ये सफ़र उस ज़माने का सफ़र था, ऊँटों का सफ़र था, खच्चरों का सफ़र था, आज का सफ़र नहीं है। आज बस में गए तो एसी, कार में गए तो एसी, ट्रेन में गए तो एसी, प्लेन में गए तो एसी, हर जगह ऐसी है। अब रोज़ा माफ़ नहीं है, अब तो आदमी रोज़ा रखे ही रखे, लेकिन इजाज़त है। लेकिन इजाज़त का मतलब ये नहीं है कि आदमी उस इजाज़त का इस्तेमाल करे, अब रोज़ा रखने की कोशिश करे। तो दो को माफ़ है और किसी को माफ़ नहीं है। बहाना लगाते हैं गर्मी बहुत है, भाई जहन्नुम की गर्मी इससे कहीं ज़्यादा है, यह गर्मी कुछ भी नहीं है। जहन्नुम की गर्मी, अगर जहन्नुम की गर्मी से बचना है तो इस गर्मी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर ये गर्मी आपने बर्दाश्त नहीं की, फिर जहन्नुम की गर्मी, ये इतनी छोटी सी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही तो जहन्नुम की गर्मी आप कैसे बर्दाश्त करोगे? अब ये ज़माने की गर्मी और हमारे हिंदुस्तान की गर्मी अरब से ज़्यादा नहीं है। देख लें आप सर्च करके, अब सर्च करके देख लें आप, हमारे यहाँ की गर्मी वहाँ से ज़्यादा गर्मी नहीं है। और सहाबा ने उस गर्मी में रोज़ा रखकर दिखाया, साहबा ने उस गर्मी में। अब यहाँ का टेम्परेचर 33 है, यहाँ का टेम्परेचर 33 है। आप सर्च करके देखना जाने के बाद कि सऊदी अरब के अंदर कितने टेम्परेचर है, तो आपको मालूम होगा। सऊदी अरब के अंदर वो गर्मी में मई जून में ऐसी गर्मी होती है कि गाड़ी का बोनेट है, वो बोनेट के ऊपर अगर अंडा फोड़ के डाल देते तो आमलेट बन जाते हैं। यहाँ बनाओ आमलेट, यहाँ कभी नहीं बनती। कितनी भी गर्मी हो जाओ, यहाँ किसी भी चीज़ में बर्तन में डाले तो आमलेट नहीं बनती, उसको चूल्हे पर चलाना पड़ता है। वहाँ चूल्हे पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, वहाँ गाड़ी के बोनेट पर डाले तो आमलेट बन जाती है। उतनी गर्मी में साहबा ने रोजे नहीं रखे, साहबा ने रोजे छोड़े नहीं। और हम लोग यहाँ पर, यहाँ फ़ैन है, घर में भी फ़ैन है, घर में कूलर है, ऑफिस है, ऑफिस में एसी है, और कुछ करना नहीं है। उनके लिए खाने का इंतज़ाम नहीं था और हमारे लिए इतनी नेमतें, इतना खाना है, जगह जगह पर दावत होती है। वो ज़माने में खुद के लिए खाने को नहीं था और यहाँ दावत हो रही, आए दिन कहीं तो भी दावत। हमारे मुसलमान भी सूंघते रहते कहाँ की दावत, वहाँ पहुँच जाते, चलो ठीक है जाते, लेकिन दावत तो हो रही है ना। वहाँ कौन दावत करते थे? उन्होंने ना फ़ैन है, ना कूलर है, ना एसी है, ना छत है, छत की दीवारें नहीं, लकड़ी की दीवारें होती थी। उन लोगों ने कभी रोज़ा छोड़ा नहीं। और हमारे सामने इतनी सारी नेमतें हैं, इतनी सारी नेमतें और सब कुछ है, फिर भी रोज़ा छोड़ रहे हैं। तो सहाबा के ज़माने से गर्मी, सहाबा के गर्मियों के ज़माने से अब ज़्यादा गर्मी नहीं है। वो ज़माने में ज़्यादा गर्मी थी और सहाबा से ज़्यादा परेशान लोग हम नहीं हैं, सहाबा से करीब ज़्यादा नहीं है हम। सहाबा के पास बदन पर एक कपड़ा होता था। अब कोई आदमी पूरी दुनिया में बता दें किसके पास एक कपड़ा हो? अलमारियाँ भरी हुई हैं, फिर भी शॉपिंग करने अभी जाने का है, अभी 4 महीना इंतज़ार कर रही है आपका। तो इतनी गर्मी इस वक्त नहीं है। तो दुनिया की गर्मी बर्दाश्त करेंगे तो जहन्नुम की गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं। और ये किसी इंसान का हुक्म नहीं है। फमन शहीद मिनकुम शहर फल्यसुम, ये अल्लाह का हुक्म है। अगर इंसान का हुक्म होता तो आप छोड़ सकते थे, ये अल्लाह का हुक्म है। और रोज़ा एक बहुत बड़ी नेमत है। अब जो आदमी रोज़ा नहीं रखता है तो सोच ले कि अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत मुझसे छूट गई है। और ये शैतान का धोखा है। एक आदमी सोचता है कि मैं रोज़ा नहीं रखूँगा, अल्लाह को सब मालूम है, अल्लाह को सब मालूम है, अल्लाह माफ़ करने वाला है। अल्लाह माफ़ करने वाला है जो गलतियाँ गलती से की, जो गलती जानबूझ कर रहा है अल्लाह उस पर माफ़ करने वाला नहीं है। जो गलतियाँ गलती से हो गई, मिस्टेक से हो गई, बेवकूफ़ी में हो गई, अनजाने में हो गई, ये अल्लाह माफ़ करने वाला, चलो गलती से हो गई। लेकिन एक आदमी जानबूझ कर, सारी फजीलतें मालूम है, रोज़े के बारे में सारे अहकाम, सारी सजाएँ मालूम है, फिर भी रोज़ा रखने को तैयार नहीं है, तो ये शैतान का धोखा है। और इस आदमी से अल्लाह नाराज़ है जो रमज़ान में भी रोज़े रख रहा है। देखो, डॉक्टर के कहने से हमने बहुत कुछ चीज़ें छोड़ दी हैं,
अल्लाह के कहने से हम एक टाइम का खाना नहीं छोड़ सके। एक टाइम का खाना छोड़ना है, दोपहर का खाना। सुबह भी भरपेट खा रहे, सुबह भरपेट खा पूरा दिन भूखा रहने का है, शाम को फिर भरपेट खाया, पूरा दिन भूखा रहा, दोनों टाइम भरपेट खा रहे। और फिर भी बाद लोगों की आदत है, उन्हें फजर की नमाज में भी आके बोलता मेरे को रोज़ा लग रहा, अभी खाया ना, अभी खाया, फिर से रोज़ा लग गया क्या? तो डॉक्टर के कहने से बहुत सारी चीज़ें छोड़ी, अल्लाह के कहने से सिर्फ एक टाइम का खाना छोड़ दे, बस एक टाइम। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि दो आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर लेके गए कांधों पर, दो फरिश्ते आए कांधों पर लेके गए। तो हुजूर ने फरमाया कि मुझे ख्वाब में लेके गए एक पहाड़ के पास, एक पहाड़ के पीछे मैंने देखा कि आग जल रही थी, आग, और उस आग में आदमी थे और उन आदमियों को जबड़े को कैंची से काटा जा रहा था, एक इधर से एक इधर से। तो मैंने उन फरिश्तों से पूछा ये कौन है? तो फरिश्तों ने फरमाया कि वो लोग हैं जो दुनिया में रोज़ा नहीं रखते थे, दुनिया में रोज़ा छोड़ते थे वो लोग हैं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए तो देखा कि बहुत सारे लोग हैं वो उल्टे लटके हुए, उल्टे पैर ऊपर सर नीचे, उनके नीचे आग जल रही है, आग, और दिमाग जो है वो खोल रहा है, पिघल रहा है दिमाग। तो हुजूर ने पूछा कि ये कौन लोग हैं जिनको उल्टा लगाया हुआ है, लटकाया हुआ, नीचे आग जल रही है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या रसूलल्लाह ये वो लोग हैं जो दुनिया में रोज़ा छोड़ते थे, जो दुनिया में रोज़ा नहीं रखते थे। अगर आपको उस आग से बचना है तो रोज़ा रखें, अगर नहीं बचना है तो ठीक है फिर। और ये बात जहन से निकालते, जो होगा देखा जाएगा। जो लोग ये बोलते हैं जो होगा देखा जाएगा, मैं उनको बोलता हूँ दुनिया के बारे में कभी नहीं सोचता, जो होगा देखा जाएगा। पूरे दिन घर में पड़ा सोता रहे और शाम में जब खाने का वक्त हो तो बोल जो होगा देखा जाएगा। पैसे कमाता तो पैसे आते हैं, ये दुनिया के पैसे हैं, कमाते तो पैसे आते हैं, आखिरत के पैसे जो रोज़े के बदले मिलेंगे। अगर जो आदमी सोता है जो होगा देखा जाएगा, दुनिया के बारे में भी ये सोचा ना जो होगा देखा जाएगा, गुस्ल मत कर, पानी मत खा, कपड़े मत बदल, कटिंग मत करा, शादी मत कर, और बोलता रहे पूरी जिंदगी जो होगा देखा जाएगा। लोग दीवाना बोलेंगे, पागल बोलेंगे, लोग बस्ती से बाहर निकाल के फेंक देंगे इस आदमी को। तो जो आदमी ये बोलता है जो होगा देखा जाएगा, वो आखिरत के बारे में नहीं, वो दुनिया के बारे में भी ये बात बोले जो होगा देखा जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मरतबा सहाबा ने देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिरे हुए हैं, बहुत देर तक सजदे में। तो सहाबा को ये महसूस हुआ कि ऐसा लगता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह परवाज़ हो गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा चुके हैं। तो बहुत देर के बाद, कई घंटे के बाद आप सजदे में से उठे तो आपके इतने मोटे मोटे आंसू थे आंखों में। तो सहाबा ने पूछा कि रसूलल्लाह आप इतनी देर सजदे में रहे, क्या वजह है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने आज सजदा किया और मैंने सजदे में अल्लाह से ये फरमा रहा था, ये कह रहा था कि जब तक आप मेरे उम्मत की बख्शिश नहीं करोगे अल्लाह, मैं सजदे से सर नहीं उठाऊंगा, चाहे मुझे 1 महीना हो जाए सजदे में, चाहे मुझे दिल के कानों के पर्दे खोल ले, दिल के दरवाजे खोल ले, ये बात सुन ले। फरमाया हुजूर ने कि मैंने अल्लाह से आज अहद कर लिया, जब तक आप मेरी उम्मत की बख्शिश नहीं फरमाओगे मैं सजदे से उठूंगा नहीं, सजदे में रहूँगा, आप मेरी उम्मत की बख्शिश फरमाए। तो जब अल्लाह ने जो बात बताई, जो बात इरशाद फरमाई, वो है बात। तो अल्लाह ने फरमाया कि मेरे हबीब अगर मुझे आपकी उम्मत की बख्शिश ना करनी होती तो मैं उनको रमज़ान ना देता, अगर बख्शिश ना करनी होती तो रमज़ान ना देता। रमज़ान देने का मतलब ये है कि मैं उनकी बख्शिश करना चाहता हूँ। जब अल्लाह ने कई घंटे के बाद ये फरमाया जब आप सजदे से सर उठाए, तो मालूम हुआ कि रमज़ान बख्शिश का महीना है। इसलिए हुजूर ने इरशाद फरमाया कि बर्बाद हो जाए वो आदमी कि जो आदमी रमज़ान का महीना पाए और अपनी मग़फ़िरत ना कर सके। रमज़ान का महीना मग़फ़िरत कराने का मतलब ये नहीं है कोई अजीब चीज़ हो गई, कुछ करना है, तरावी पढ़ना है, दिन में रोज़ा करना, बस 2 काम है, तीसरा कोई काम नहीं है, तीसरा गुनाहों से बचना है, बस इतना सा काम है। और हज़रत अली फरमाते हैं, इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि अगर अल्लाह को इस उम्मत की बख्शिश ना करनी होती तो अल्लाह इस उम्मत को सूरह इखलास ना देते, रमज़ान ना देते। सूरह इखलास देने का मतलब और रमज़ान देने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत की बख्शिश करना चाहते हैं। सूरह इखलास की इतनी फजीलतें हैं, अगर यहाँ पर बयान करनी बैठ जाए तो उसको 2 जुम्मे हो जाए, उसकी सूरह इखलास की फजीलतें ख़त्म नहीं होगी।